कहानी की शुरुआत माजी के एक पास्ट से होती है जहाँ पर लोग फॉसल फ्यूल्स को ज्यादा यूज करते थे, जिसकी वजह से कुदरती वसाइल में कमी होने लगी थी। तो तब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया जिसमें उन्होंने एक पावर सोर्स बनाया, लेकिन फिर भी लोग अगली दिखने की वजह से बहुत टेंशन में रहते थे। जिसके बाद साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाते हैं जहाँ पर 16 साल की उम्र के बाद लोगों को एक मशीन में डालकर उनकी सर्जरी की जाती थी, जिससे उन लोगों की अगलिस दूर हो जाती थी और वो बहुत ज्यादा प्रिटी बन जाते थे। और जिन लोगों की उम्र अभी 16 साल से कम थी उन लोगों को एक अलग जगह पर रखा जाता था, जहाँ पर हम एक लड़की टेली को देखते हैं जो कि खुद को प्रिटी देखने के लिए अपने 16 साल होने का वेट कर रही होती है, क्योंकि वो प्रिटी बनकर सिटी में रहना चाहती थी, क्योंकि सिटी में वही लोग रह रहे होते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, जो अब प्रिटी बन चुके होते हैं। इसलिए टेली अपने 16 साल होने का बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रही होती है। तो तब टेली अपने दोस्त पेरेस से मिलने जाती है और वो दोनों सिटी में लोगों को खुश होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं प्रिटी बनने के लिए, ताकि वो हंसी खुशी सिटी में रह सके। फिर टेली पेरेस को कहती है कि कल तुम 16 साल के पूरे हो जाओगे और मेरे अभी 16 साल पूरे होने में 3 मंथ रहते हैं, इसलिए कल जब तुम्हारी सर्जरी होगी और तुम सिटी में चले जाओगे तो मुझे भूल मत जाना। फिर पेरेस उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनने के बाद टेली वहाँ से चली जाती है और सुबह को सब लोग एक हाल में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर उनकी लीडर डॉक्टर केबल आती है, जो लोगों की सर्जरी करके उन्हें प्रिटी बनाती है और साथ में उन्हें एक नई जिंदगी भी देती है। और जो लोग अब 16 साल के हो चुके होते हैं तो डॉक्टर केबल उन लोगों को सर्जरी के लिए बुलाती है और उनमें पेरेस भी शामिल होता है। और पेरेस के जाने के बाद टेली बहुत उदास हो जाती है और वो पेरेस को मैसेज भी करती है, लेकिन वो उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से टेली परेशान होकर चोरी से सिटी में चली जाती है। तो रास्ते में उसे एक मास्क मिलता है और वो उस मास्क को जैसे ही अपने फेस पर लगाती है तो वो उससे बहुत ज्यादा प्रिटी हो जाती है, जिससे वो अंदर पार्टी में चली जाती है और वहाँ वो पेरेस से मिलती है जो अब प्रिटी बन चुका होता है। और वो दोनों अभी बातें कर रहे होते हैं तो तभी एक गार्ड टेली को स्कैन कर लेता है और टेली उस गार्ड से बचने के लिए वहाँ से एक पावरफुल जैकेट पहनकर बिल्डिंग से जंप कर देती है, जिससे वो एक ब्रिज पर पहुंच जाती है। मगर वो गार्ड अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो तभी वहाँ पर एक लड़की शे आ जाती है और वो टेली को बचाकर अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद टेली शे को कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए आज से हम दोस्त हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ। और शे ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो टेली को कहती है कि आज से हम दोस्त हैं। ये कहने के बाद वो दोनों हंसी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद शे की दोस्त शे को एक बुक देती है। शे वो बुक लेकर टेली को दे देती है पढ़ने के लिए और टेली उस बुक को पढ़ लेती है। और अगली सुबह शे टेली को स्केटिंग करना सिखाती है, जिसमें टेली को शुरू से तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेली स्केटिंग सीख जाती है और वो दोनों एक साथ बाहर बैठी होती हैं। तो तब टेली वो बुक शे को वापस कर देती है और वो शे को बताती है कि इस बुक में स्मोक के बारे में लिखा है, क्या स्मोक सच में है? फिर शे उसे बताती है कि हाँ, स्मोक सच में है और वहाँ पर सब लोग सर्जरी के बगैर रहते हैं और वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए अब मैं अपनी सर्जरी करवाकर प्रिटी नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब स्मोक में जा रही हूँ। ये कहने के बाद शे टेली को एक वीरान जगह पर ले जाती है और वहाँ शे टेली को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ स्मोक चलो, मगर टेली उसे मना कर देती है और वो शे को बताती है कि मैं प्रिटी बनना चाहती हूँ ताकि मैं सिटी में रह सकूँ, क्योंकि जो खुशियाँ सिटी में है वो स्मोक में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। फिर शे टेली को स्मोक का एड्रेस देती है और वो उसे कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो और अब मैं स्मोक जा रही हूँ। ये कहने के बाद शे वहाँ से चली जाती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसमें अब टेली 16 साल की हो चुकी होती है और टेली उन सब लोगों के साथ बैठी होती है जो अब 16 साल के हो चुके होते हैं और उन सबको एक एक करके सर्जरी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन टेली की सर्जरी को रोक दिया जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, वो टेली को अपने साथ डॉक्टर केबल के पास ले जाता है और वहाँ डॉक्टर केबल टेली को बताती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी सर्जरी रोकी है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए कि शे गायब हो गई है। फिर टेली उसे बताती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि शे कहाँ है। फिर डॉक्टर केबल उसे कहती है कि मुझे लगता है कि शे बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि डेविड नाम के एक लड़के ने शे का ब्रेन वॉश किया है, जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें अपने साथ स्मोक में ले जाता है और इस सब में सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो ताकि हम शे को डेविड से बचा सके। मगर टेली उसकी कोई बात नहीं मानती है। फिर टेली अपने रूम में बैठी होती है तो तभी वहाँ पर पेरेस आ जाता है। टेली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर पेरेस टेली को कहता है कि तुम डॉक्टर केबल की बात मान लो और उसे शे के बारे में सब कुछ बता दो, और अगर तुम उसे नहीं बताओगी तो वो तुम्हारी सर्जरी कभी नहीं होने देगी, और अगर सच में शे किसी खतरे में हुई तो इसलिए तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और टेली ये सुनने के बाद पेरेस को कहती है कि ठीक है, मैं डॉक्टर केबल की हेल्प के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही टेली डॉक्टर केबल के पास जाती है। फिर डॉक्टर केबल उसे बताती है कि डेविड और स्मोक के सारे लोग मिलकर एक हथियार बना रहे हैं ताकि वो उस हथियार से हमारी सिटी को तबाह कर सके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्मोक के लोगों का एक हिस्सा बन जाओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प से उस हथियार को तबाह कर सकूं। तो तब डॉक्टर केबल टेली को एक लॉकेट देकर बताती
बताती है कि ये लॉकेट तुम्हारी हेल्प करेगा। जिसके बाद टेली शे के दिए हुए एड्रेस के जरिए जंगल में एक रेल की पटरी से गुजरकर वो सीधा एक फूलों के खेत में पहुंच जाती है और वहाँ उसे नींद आ जाती है। और जब टेली नींद से जागती है तो वो देखती है कि खेत में तो हर तरफ आग लगी होती है। टेली वो देखकर बहुत घबरा जाती है। तो तब वहाँ पर डेविड आ जाता है और वो टेली को आग से बचाकर दूसरी साइड ले जाता है और वहाँ वो टेली का सामान चेक करता है, जिसमें उसे एक ट्रैकर मिलता है जिसे डेविड वहीं आग में फेंक देता है। और उस ट्रैकर की हेल्प से डॉक्टर केबल को पता चल जाता है कि टेली कहाँ है। तो तब डॉक्टर केबल अपने आदमियों को वहाँ भेज देती है। फिर डेविड टेली को अपने साथ ले जाता है और वहाँ टेली शे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शे टेली को लेकर एक कैंप में चली जाती है और वहाँ वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होते हैं। तो तब शे की नजर टेली के उस लॉकेट पर पड़ती है और वो टेली से पूछती है कि ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया है। फिर टेली उसे झूठ बोलकर बताती है कि ये लॉकेट तो मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और शे भी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। और अगली सुबह डेविड अपनी पूरी टीम के साथ फूलों को जलाने के लिए जा रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर टेली आ जाती है और वो उन सब से पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। फिर शे उसे बताती है कि हम फूलों को आग लगाने। बाद वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और उन फूलों को आग लगा देते हैं। तो तभी वहाँ पर डॉक्टर केबल के आदमी आ जाते हैं और शे गलती से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है और टेली शे को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे जंप कर देती है और वो शे को बचा लेती है। और वो दोनों जैसे ही हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़कर ऊपर जा रही होती हैं तो तभी वहाँ पर डॉक्टर केबल का एक आदमी आ जाता है और वो रस्सी को पकड़ने वाला होता है, मगर वो दोनों उससे बच जाती हैं। फिर डेविड टेली को अपने माँ बाप के पास ले जाता है और वहाँ डेविड के माँ बाप टेली को बताते हैं कि हम भी डॉक्टर थे और डॉक्टर केबल भी हमारे साथ थी। हम तीनों दोस्त थे और एक दिन जब हमें पता चला कि डॉक्टर केबल सर्जरी से लोगों के बॉडी पार्ट्स को डैमेज करती है और उनसे उनकी सोचने समझने की ताकत छीन लेती है ताकि वो लोगों को अपने कंट्रोल में रख सके और हम वो सब कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए हम यहाँ भाग आए थे। फिर डेविड की माँ टेली को बताती है कि जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है उनके इलाज के लिए हमने अपने लैब में एक सीरम बनाया है, लेकिन उस सीरम में जब तक हम नैनो सीरम ऐड नहीं करेंगे तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सच सुनकर डॉक्टर केबल का दिया हुआ वो लॉकेट आग में फेंक देती है और वो लॉकेट जलकर राख हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर केबल को सिग्नल मिल जाता है और वो अपनी टीम के साथ वहाँ स्मोक में आ जाती है और उसकी टीम वहाँ पर सब लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर डॉक्टर केबल डेविड के माँ बाप से पूछती है कि डेविड कहाँ है, मगर वो अपने बेटे के बारे में उसे कुछ नहीं बताते हैं। फिर डॉक्टर केबल पेरेस को कहती है कि डेविड के बाप को मार दो और वो ये सुनते ही डेविड के बाप के पास जाता है और उसे मार देता है। फिर डेविड और टेली वो देखकर डॉक्टर केबल के पास आ जाते हैं और डॉक्टर केबल टेली को देखकर उसे बताती है कि तुमने मेरी हेल्प करके बहुत अच्छा काम। के बाद डॉक्टर केबल के लोग स्मोक के सब लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो उसी वक्त टेली वहाँ से भागकर एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है, जिसकी वजह से डेविड वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर केबल उन लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। और टेली जब डेविड के पास जाते हैं तो तब डेविड टेली पर बहुत गुस्सा होता है। फिर टेली डेविड को बताती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, इसलिए अब हम सिटी जाएंगे। ये कहने के बाद टेली डेविड को अपने साथ सिटी ले जाती है, क्योंकि टेली डॉक्टर केबल से मिल चुकी थी, इसलिए वो सिटी में आसानी से डेविड के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो सब लोगों को आजाद करवा लेते हैं। मगर उन सब लोगों में शे नहीं होती है और वो शे को ढूंढने लगते हैं। तो तभी उन्हें शे मिल जाती है, लेकिन अब उसकी सर्जरी हो चुकी होती है और टेली शे को देखकर कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सर्जरी से नहीं बचा सकी। तो तभी वहाँ पर डॉक्टर केबल आ जाती है और वो टेली डेविड और डेविड की माँ को सर्जरी मशीन में डाल देती है सर्जरी के लिए। तो तभी वहाँ पर डेविड का दोस्त क्रोए आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उन सर्जरी मशीन पर फेरें करके उन्हें वहीं तोड़ देता है। और इसी बीच डेविड की माँ वो नैनो सीरम चुराकर वहाँ से चले जाते हैं और वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो तभी वहाँ पर पेरेस आ जाता है और वो डेविड पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है। और टेली उन दोनों की फाइटिंग रोकने के लिए उनके बीच आ जाती है और वो पेरेस को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से पेरेस वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर डेविड टेली को अपने साथियों के साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद डेविड की माँ उन सबको बताती है कि मुझे नैनो सीरम मिल गया है और अब हम उन सब लोगों को बचा सकेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। फिर की माँ को बताती है कि मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगी, जिससे आप वो एक्सपेरिमेंट मुझ पर करना और अगर मैं ठीक हो गई तो हम सब लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो तभी वहाँ पर डॉक्टर केबल आ जाती है और वो टेली को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम टेली को देखते हैं, जिसे डॉक्टर केबल ने सर्जरी के जरिए अब प्रिटी बना दिया होता है और अब टेली को खुद पर उस सीरम का एक्सपेरिमेंट करवाना था ताकि वो उन सर्जरी किए हुए लोगों को ठीक कर सके।